आखिर कैसा हो कि आपको पता चल जाए कि जिस पर्सन के बारे में सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो पर्सन जब आप उनसे लास्ट टाइम मिले थे तो उन्होंने कहीं ना कहीं क्या फील किया था वो आपको पता चल जाए। चाहे वो जो पर्सन है करंटली आपके एक्स हैं, या फिर आप ब्लॉक सिचुएशन में हैं, या फिर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, या फिर आपका रिश्ता जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है एंड आप करंट रिलेशनशिप में हैं एंड बस जब लास्ट डेट हुई थी आपकी, आप ये जानना चाहते हैं कि कैसा उनको फील हुआ था। अगर ऐसी बात है तो यस, दिस रीडिंग इज फॉर यू। हेलो एंड वेलकम टू टारोलॉजी वर्ल्ड विद अनुष्का। मैं अनुष्का लाई हूँ आज एक और पिक अ कार्ड रीडिंग एंड आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट दे फेल्ट द लास्ट टाइम दे सॉ यू। यानी कि जब उन्होंने आपको, यानी कि आप दोनों की मुलाकात जो है जब अंतिम बार हुई थी, ठीक है, लास्ट डेट हो चाहे या फिर चाहे आप उसके बाद बिल्कुल भी ना मिले हो, तब कहीं ना कहीं उनको कैसा फील हुआ था। ठीक है, ये एक जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग है। हम पिक कार्ड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको दो मैसेजेस दिख रहे होंगे। आपको इन दो मैसेजेस में से कोई एक मैसेज को सिलेक्ट करना है एंड अगर आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हो रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो for pile number 1 we have I bury myself to work to forget you and इसके जो birth months हैं वो है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या फिर दिसंबर। and for pile number 2 we have I regret lying to you and this is for pile number 2। okay, जिनका जो बर्थ मंथ है वो है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर। याद रखिएगा, अगर आप बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग चूज करेंगे तो आपने अपना सिलेक्ट करना है, ठीक है, ना कि उनका। ओके, सो मैं आपको थोड़ा क्लोजअप दिखा देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। या सो आई होप यू कैन सी द कार्ड्स। ठीक है, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आपके बर्थ मंथ जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टाइम स्टैम्प में जाके आप अपनी रीडिंग को सिलेक्ट करके देख सकते हैं। ओके, जिनको टाइम चाहिए वो वीडियो पॉज कर सकते हैं। नाउ लेट्स हॉप इनटू पाइल नंबर 1। Hello my shining pile number 1 people. So you have selected this card, यानी कि आपका जो बर्थ मंथ है वो है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, दिसंबर, या फिर आपने आई बरी माई सेल्फ टू वर्क टू फॉरगेट यू कार्ड को सिलेक्ट करके आप आए होंगे, राइट। सो दिस इज योर रीडिंग एंड आई होप आपने इंट्रोडक्शन एंड थंबनेल देख ही लिया होगा। एंड आज का टॉपिक ये है व्हाट दे फेल्ट द लास्ट टाइम दे सॉ यू, यानी कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, आपके जो पर्सन है, जिस पर्सन को सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, जब आप उनसे लास्ट टाइम मिले थे या मिली थी, ठीक है, तब उनको कैसा फील हुआ था। ठीक है, अब ये जो लास्ट टाइम है वो आपका ऐसा भी हो सकता है कि डेट के बाद का हो, ठीक है, या फिर आप मतलब कहीं ना कहीं उसके बाद आपका ब्रेकअप हो गया, जो भी आपकी करंट सिचुएशन रही हो, ठीक है, या फिर आपका करंट रिलेशनशिप अच्छे से चल रहा है, बस जो डेट में आप लास्ट टाइम मिले थे आप ये जानना चाहते हैं कि उस टाइम उनको क्या फील हुआ था, राइट। सो ये हर सिचुएशन से रेजोनेट करेगी ये रीडिंग एंड ये एक टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है। ठीक है, सो देरी न करते हुए लेट्स हॉप इनटू द रीडिंग। एंजल्स प्लीज गाइड मी, मुझे बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका बर्थ मंथ जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या फिर दिसंबर के बीच में आता है, या फिर जिन्होंने ये जो कार्ड है आई बरी माई सेल्फ टू वर्क टू फॉरगेट यू कार्ड को सिलेक्ट किया है, जिस भी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, जब भी लास्ट टाइम इनके पर्सन से इनकी मुलाकात हुई थी तो इनके पर्सन ने क्या फील किया था, प्लीज बताइए।
जस्ट अ सेकेंड, आई वॉन्ट टेक सो मेनी कार्ड्स. प्लीज बताइए एंजल्स, जिस पर्सन को सोच के ये इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये जब लास्ट टाइम मिले थे उस पर्सन से, तो उस पर्सन की फीलिंग्स तब क्या थी, उन्होंने क्या फील किया था द लास्ट टाइम दे सॉ देम. 8 of Pentacles, Death, Two of Wands, Two of Swords. One more card, angels. Thank you, angels. Two of Pentacles. Okay. Two of Swords. Sorry, Two of Wands, Two of Swords, Two of Pentacles. Okay. Bottom of the deck, 9, the Hermit. Okay. I hope you can see the cards. Yeah, you can see it. Okay. So, जब आप जिस पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है, उन्होंने लास्ट टाइम कैसा फील किया था जब आप दोनों की मुलाकात हुई थी, राइट? सो सबसे पहला पॉइंट जो कि आई कैन सी ओवर हियर, दैट इज, उनको सबसे पहले फीलिंग जो थी वो ये आई थी कि आप दोनों को मिलके अगर इस रिश्ते को चलाना है ना लाइफ लॉन्ग के लिए, तो इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आप दोनों को ही इक्वल एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आप दोनों को ही कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? यहाँ पे एंजल्स आर टेलिंग मी कि ये जो पर्सन है, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि जब आपकी लास्ट मुलाकात हुई हो तो ये कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा या तो हार्ड वर्क देने के लिए तैयार ना हो, या फिर उस वक्त उनके पास टाइम ही ना हो कि वो हार्ड वर्क दे सकें इस रिलेशनशिप को, ठीक है? बिकॉज वो कहीं ना कहीं करियर एंड फाइनेंसेस ओरिएंटेटेड पर्सन थे तब, ठीक है? एंड कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है, चाहे इनके मन में ये चीज था कि हाँ मुझे भी इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा तभी जाके रिश्ता चलेगा, बिकॉज कोई भी रिश्ता वन साइडेड नहीं चल सकता, एंड अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये रिश्ता जो है वो खत्म भी हो सकता है, राइट? सो आपके जो पर्सन है उन्होंने ये फील किया था कि कहीं ना कहीं वो आपको खोना नहीं चाहते, ठीक है? एंड इस रिश्ते में हार्ड वर्क अगर करना पड़े तो वो जरूर हार्ड वर्क करेंगे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ये हुआ तो हो सकता है कि उन्होंने ऐसा फील तो जरूर किया हो लेकिन उनके एक्शंस में ये चीज दिखी ना हो, ठीक है? एंड कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ट्रांसफॉर्म ना हुए हो, ठीक है? इन्होंने ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश जरूर की हो, इन्होंने अपना वर्क लाइफ एंड करियर लाइफ जो है वो बैलेंस करने की कोशिश की हो, लेकिन ऐसा नहीं कर पाई ये इंसान, ठीक है? इन्होंने स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो करियर एंड फाइनेंसेस वाइज हो, इन्होंने बैलेंस करने का ट्राई तो किया लेकिन हो नहीं पाया, ठीक है? ये जो पर्सन है लास्ट टाइम जब आपसे मिले थे या मिली थी, इन्होंने ये फील किया है कि आप दोनों के रिश्ते को कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग चाहिए, ठीक है? ऐसा हो सकता है कि सपोज आप जिस पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो पर्सन जो है या तो वो उतने ज्यादा सीरियस ही नहीं थे उस टाइम पे, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही इतनी थी कि रिलेशनशिप के लिए टाइम ही नहीं था उनके पास, ठीक है? एंड ये पर्सन जब कहीं ना कहीं आपसे मिले थे लास्ट टाइम, तो इन्होंने ये चीज सोची, इनके मन में ये चीज आई कि इस रिश्ते को ट्रांसफॉर्म करना है तो पास की ओल्ड हैबिट्स को, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को
कहीं ना कहीं खत्म करना पड़ेगा एंड एक न्यू बिगनिंग करनी पड़ेगी इस रिश्ते को लेके, ताकि इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आ सके। ठीक है, आपके पर्सन जब लास्ट टाइम मिले थे आपको, तो कहीं ना कहीं इन्होंने फ्यूचर की प्लानिंग भी थोड़ी सी की थी, लेकिन यहाँ पे बात यह है कि इन्होंने अपने दिल की नहीं, अपने दिमाग की चुनी एंड कहीं ना कहीं अपने करियर एंड फाइनेंसेस को चुन लिया आपके ऊपर। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको कंफ्यूजन की स्टेट में डाल दिया एंड सिर्फ और सिर्फ आपको जगल करते रहे अपने करियर एंड फाइनेंसेस को लेके। ठीक है, ये जो पर्सन है, ठीक है, जब लास्ट टाइम ये आपसे मिले थे या मिली थी, इस पर्सन ने सोचा तो था कि हाँ, मैं इस पर्सन के साथ फ्यूचर बनाऊंगा या बनाऊंगी, लेकिन उस वक्त जब चूज करने की बारी आई ना, तो इनके पास शायद कोई अदर ऑप्शन ही नहीं था rather than to choose their career and finances। ठीक है, ये जो पर्सन है वो आपके साथ यूनियन में तो आना चाहते थे, लेकिन आ नहीं पाए। ठीक है, ये जो पर्सन है वो आपको आपके जो हार्ड वर्क है उसका फल देना चाहते थे, लेकिन वो दे नहीं पाए। ठीक है, ये जो पर्सन है इस रिश्ते में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी लाना चाहते थे, एक सॉलिड फाउंडेशन बनाना चाहते थे इस रिश्ते की, जो कि हो नहीं पाया। ओके, ये जो पर्सन है लास्ट टाइम जब आपको मिले थे, तो इन्होंने कहीं ना कहीं, ऐसा हो सकता है कि या तो आपको कंफ्यूजन की स्टेट में डाल के छोड़ दिया हो, या फिर, ठीक है, आपने कहीं ना कहीं ये चीज फील की हो। ओके, एंड आपके इमोशन जो है वो अप एंड डाउन हो गए हो। मन से तो आप भी चाहते थे एंड आपके पर्सन भी चाहते थे कि ये जो रिश्ता है वो आगे निभ जाए, लेकिन शायद टाइमिंग ही सही नहीं था जब आप इस पर्सन से मिले। ओके, ये जो पर्सन है लास्ट टाइम जब आपसे मिले थे, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वर्कलोड था इनके दिमाग पे कि अच्छे से सोच ही नहीं पाए कि आप दोनों का रिश्ता आखिर जा कहाँ रहा है। ठीक है, ये पर्सन ने काफी ज्यादा सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश की इस रिश्ते को लेके, कि ये जो रिश्ता है उसका जो कार्मिक साइकिल है वो एंड हो एंड एक न्यू बिगनिंग हो। ठीक है, ये जो पर्सन है वो चाहते थे, उनके दिमाग में ये चीज थी कि उनके मन में भी ये चीज था कि आप दोनों का यूनियन हो जाए। ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए, एंड वो भी आपको इक्वल गिव एंड टेक दे पाए। लेकिन ये जो पर्सन है, इन्होंने प्रार्थना तो की थी एंजल से आपके लिए कि आपके साथ इनकी जोड़ी अच्छी रहे एंड आपके साथ कहीं ना कहीं ये आराम से खुशी खुशी जी पाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ठीक है, आपके पर्सन जो है, जिस पर्सन को सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, जब लास्ट टाइम ओके आपने कहीं ना कहीं इनको देखा था या आप लोग मिले थे, तो इन्होंने आपको स्टक पोजीशन में छोड़ दिया था। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं या तो ये आपकी लाइफ से चले गए थे, या फिर कहीं ना कहीं आपको वैसे ही छोड़ गए थे उस टाइम के लिए। ठीक है, एंड लेकिन ये चीज है, अगर ऐसा है कि इस पर्सन ने आपको उस टाइम के लिए एकदम आप लोग का ब्रेकअप हो गया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी इस पर्सन के जाने के बाद आगे जरूर भरी होगी। ठीक है, यहाँ पे आपके जो एंजल्स हैं वो ये भी बता रहे हैं कि ये पर्सन जब लास्ट टाइम आपसे मिले थे, तो आपको क्रिएटिव तरीके से प्रपोज करना चाहते थे। ठीक है, चाहते थे कि सब कुछ छोड़ छाड़ के ये आपके पास आ जाए, आपको प्रपोज कर ले, लेकिन जो वक्त था वो सही नहीं था, इसलिए कहीं ना कहीं इन्होंने अपने स्टेप्स पीछे ले लिए। या फिर कुछ लोग के लिए ये भी हो सकता है कि इन्होंने एक्शन तो लिया हो, लेकिन जल्दबाजी में लिया हो एंड बिल्कुल भी निभा ना पाए हो इस रिश्ते को। ओके, अब मैं यहाँ पे 2 कार्ड्स लूंगी हिडन फीलिंग डेक से। ठीक है, एंजल्स प्लीज गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो जिस भी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो पर्सन इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं या चाहती हैं। ओके, 2 कार्ड्स चाहिए थे एंड एग्जैक्ट 2 कार्ड्स गिरे हैं। यू थिंक यू आर ऑलवेज राइट विच मेक्स मी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग।
लेट मेक दिस रिलेशनशिप मोस्ट ब्यूटिफुल बाय लव एंड अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो आपके जो पर्सन है वो आपको यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि तुम हमेशा ये समझते हो या समझती हो कि तुम ही सही हो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं उस चीज के कारण मैं अपनी जो फीलिंग्स है उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाता या नहीं कर पाती, ठीक है। ये सबसे पहला जो मैसेज है वो है। तीसरा मैसेज जो था वो तो यहाँ पे आ ही गया है कि ये पर्सन जो है करंटली जब भी आप इस रीडिंग को व्यू करेंगे, बिकॉज ये एक टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है, चाहे आप 1 साल बाद देखें 2 साल बाद देखें, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। तब कहीं ना कहीं अगर स्पेशली आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में काफी सारे लोग हैं, ठीक है, तो आप लोग जो है, आपके पर्सन जो है, उन्होंने खुद को अपने काम के अंदर झोंक रखा है, ठीक है। आई बरी माई सेल्फ टू वर्क टू फॉरगेट यू। आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपने आप को काम में झोंक रखा है। एंड आपके पर्सन आपको ये भी कहना चाहते हैं कि इस ब्यूटीफुल से कनेक्शन को चलो प्यार से निभाते हैं एंड अंडरस्टैंडिंग से निभाते हैं। ओके, नाउ आई विल गिव यू लव लाइफ गाइडेंस। एंजल्स प्लीज गाइड मी। ये जो लव लाइफ गाइडेंस है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है माय शाइनिंग सोल्स। एंजल्स प्लीज गाइड मी। मुझे प्लीज बताइए जिनका बर्थ मंथ जो है वो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या फिर दिसंबर के बीच में आता है, या फिर जिन्होंने ये कार्ड को सिलेक्ट किया है, प्लीज बताइए उनके लिए लव लाइफ की गाइडेंस क्या है। प्लीज हेल्प मी आउट एंजल्स। Okay, this one. Third party situation. Other people may be interfering with this relationship and dimming its full potential. तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है ना वो इनके करियर एंड फाइनेंसेस हैं, ठीक है। या फिर अगर करियर एंड फाइनेंसेस नहीं भी हैं तो इनके फैमिली एंड फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर ठीक है सच में थर्ड पार्टी हो सकती है जिसके कारण आप लोग का रिश्ता जो है वो आगे अच्छे से नहीं जा पाया, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं उन्होंने आपको छोड़ के इनको सिलेक्ट कर लिया, दूसरे पर्सन को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे करियर एंड फाइनेंसेस का जो चीज थी वो बोली तो है, ठीक है, लेकिन आप अदर सिनेरियो से भी देख सकते हैं इस रीडिंग को कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको छोड़ के, ठीक है, किसी और पर्सन को सिलेक्ट कर लिया, जिसके कारण आप लोग का जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं स्टक हो गया, ठीक है। एंड ये कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो आपको जगल कर रहे थे, यानी कि दो रिश्तों को एक साथ चला रहे थे, ठीक है। एंड जब आपको इसका पता चला होगा तो आप लोग के रिश्ते का अंत हो चुका होगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स चेक मोर कार्ड्स। एंजल्स प्लीज गाइड मी। मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपका? प्लीज गाइड मी। क्या मैसेज है पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए? क्या गाइडेंस है? प्लीज हेल्प मी आउट। दिस वन। कॉम्प्रोमाइज। ओके, सो आप कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि करंटली अपने ये जो पास्ट के रिलेशनशिप है या फिर इस पर्सन के साथ अगर आप ऑलरेडी इन रिलेशनशिप में अभी भी हैं तो आपने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रखा हो, ठीक है। जो कि एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको कि आपको कॉम्प्रोमाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यू डिजर्व द बेस्ट। ओके, आप कहीं ना कहीं इतने ज्यादा ब्यूटीफुल इंसान हैं, इतने ज्यादा अच्छे इंसान हैं कि आपको एक सच्चा प्यार जो है वो जरूर मिल सकता है एंड यू डिजर्व इट। ओके, कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है आपको आपकी लव लाइफ में, ठीक है। अगर ये जो पर्सन है वो आपको वो चीज नहीं दे रहे, ठीक है, जो आपको चाहिए, तो प्लीज फॉरगिव देम एंड रिलीज देम, ठीक है। जरूरी नहीं किसी टॉक्सिक रिश्ते को निभाने की, बिकॉज यू डिजर्व्स द बेस्ट। ओके, वी गॉट 2 कार्ड्स।
बिलीव इन द पावर ऑफ प्रेयर्स एंड पॉजिटिव एफर्मेशंस। तो अगर आप अपनी लव लाइफ को लेके कोई भी एफर्मेशंस को सुन रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई भी प्रेयर कर रहे हैं, तो उस पर बिलीव भी कीजिए कि एंजल जो है वो आपकी प्रार्थनाएं जो है ना वो सुन रहे हैं, ठीक है। लेट गो ऑफ नेगेटिव थॉट्स एंड रिप्लेस देम विद लव एंड पॉजिटिविटी। सो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको कहीं ना अपने जो नेगेटिव थॉट्स हैं, चाहे इस रिश्ते को लेके हों या फिर कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल लव लाइफ को लेके हों, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं वो जो थॉट्स है उसे आपको छोड़ने की जरूरत है एंड प्यार एंड पॉजिटिविटी को अपनाने की जरूरत है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको एक एफर्मेशन दूंगी जिससे अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करेंगे या फिर इस एफर्मेशन को बोलेंगे, उस स्विच वर्ड को अगर आप यूज करेंगे तो आपकी लव लाइफ में सुधार आएगा, ठीक है। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है, प्लीज एंजल्स को भरा का ग्रैटिट्यूड जरूर दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ओके। एंजल्स प्लीज गाइड मी पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है। ओके, वी गॉट 2 कार्ड्स। Anxiety. I release all my worries and embrace peace. तो यहाँ पे angels are trying to tell you कि अगर आप बहुत ज़्यादा anxious फील करते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा anxiety में फील करते हैं, तो angels यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि आपको ये जो affirmation है वो बोलने की ज़रूरत है। I release all my worries and embrace peace। यानी कि मैं अपनी सारी चिंताएं जो है उसे छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ एंड एम्ब्रेस करता हूँ पीस को या एम्ब्रेस करती हूँ पीस को, ठीक है। एंड सेकंड जो एफर्मेशन है वो आया है, आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स एंड लेसन्स इन माई लाइफ। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको ग्रैटिट्यूड शो करने की जरूरत है, एंजल को एक बड़ा सा थैंक यू बोलने की जरूरत है कि थैंक यू सो मच एंजल्स, मेरी लाइफ में आपने जितनी भी ब्लेसिंग्स भरी है उसके लिए शुक्रिया, एंड जितने भी लेसन्स आपने मुझे मेरी लाइफ में सिखाए हैं उसके लिए भी शुक्रिया, बिकॉज उसके बाद मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल ग्रोथ ही हुई है, ठीक है। सो दिस वॉज अ क्विक एंड शॉर्ट एंड टाइमलेस रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। कमेंट डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय। Hello, my shining pile number 2 people. So you have selected this card. I regret lying to you. Okay. And अगर आप इस कार्ड को सिलेक्ट करके नहीं आए हैं तो आप बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके आए होंगे, ठीक है, विच इज February, April, June, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर। सो दिस इज योर रीडिंग एंड आई होप आपने इंट्रोडक्शन एंड थंबनेल देख ही लिया होगा। एंड आज का टॉपिक ये है व्हाट दे फेल्ट द लास्ट टाइम दे सॉ यू। यानी कि आप जिस भी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, चाहे करंटली आप लोग का रिश्ता कोई भी स्टेज पे क्यों ना हो, ठीक है, चाहे आप करंटली इस रिलेशनशिप में डील कर रहे हैं या फिर वो पर्सन आपके एक्स बन चुके हैं या आप लोग की फाइट्स हो चुकी है या आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जो भी करंट सिचुएशन है आपके पर्सन की, या फिर करंटली जब आप इस रिश्ते में हैं एंड इस रिश्ते की डेट पे जब लास्ट टाइम आप गए थे तब उन्होंने क्या फील किया था आपको लेके, आप उसके लिए जानने के लिए भी रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट दे फेल्ट द लास्ट टाइम दे सॉ यू, यानी कि उन्होंने कैसा महसूस किया था जब उन्होंने आपको आखिरी बार देखा था या आखिरी बार आपसे मुलाकात हुई थी, ठीक है। सो देरी ना करते हुए लेट्स हॉप इनटू द रीडिंग। एंजल्स प्लीज गाइड मी, प्लीज बताइए जिन्होंने ये जो कार्ड को सिलेक्ट किया है आई रिग्रेट लाइंग टू यू, या फिर जिनका जो मेरे शाइनिंग व्यूअर्स हैं उनका बर्थ मंथ जो है वो February, April, June, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर के बीच में आता है, वो जिस भी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, जब लास्ट टाइम, जस्ट अ सेकेंड,
जब लास्ट टाइम मेरे शाइनिंग व्यूअर्स की उस पर्सन से मुलाकात हुई थी तो लास्ट टाइम उन्होंने क्या फील किया था, प्लीज बताइए। ये एक टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है, ओके, इसलिए आपसे जरूर रेजोनेट करेगी चाहे आप कभी भी इस रीडिंग पे पहुंचे हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मी, प्लीज बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं जिस पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, लास्ट टाइम वो पर्सन जो है उन्होंने क्या फील किया था मेरे व्यूअर्स को देख के। ओके, वी गॉट 2 कार्ड्स ओवर हियर। किंग ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, दिस वन, 5 ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Swords, one more card angels. Okay, this one, the Lovers, which I can't show you. Okay, bottom of the deck में the Hanged Man. Okay, वैसे पाइल नंबर 1 के लिए भी Hanged Man ही bottom of the deck में आया था, ठीक है। So what they felt the last time they saw you. Okay, just a second, मैं यहाँ पे 2 मैसेजेस लेना चाहती हूँ। पाइल नंबर 1 के लिए तो मैंने बाद में लिए थे, लेकिन अभी मुझे एंजल्स कह रहे हैं कि आपके लिए संग ही मैसेजेस लेने हैं। ओके, आई टेक ओनली 2 मैसेज। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जिस पर्सन को सोच के ये इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके प्लीज 2 मैसेज दे दीजिए मेरे शाइनिंग व्यूअर्स के लिए। प्लीज गिव मी 2 मैसेजेस फॉर माय शाइनिंग व्यूअर्स, जिस पर्सन को सोच के ये इस रीडिंग को देख रहे हैं। प्लीज हेल्प मी आउट। जिन व्यूअर्स का बर्थ मंथ जो है वो फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या नवंबर के बीच में आता है, या जिन्होंने आई रिग्रेट लाइंग टू यू कार्ड को सिलेक्ट किया है, जिस भी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके 2 मैसेजेस दे दीजिए एंजल्स प्लीज। 1 मोर मैसेज प्लीज एंजल्स, जस्ट 1 मोर मैसेज एंजल्स। ओके, थैंक यू एंजल्स। सो just a second. Your dreams are different than my desires. Let's figure it out. Okay, तो आपके जो पर्सन है, ठीक है, वो आपको ये कह रहे हैं कि आप दोनों के ड्रीम्स जो हैं वो अलग हैं, ठीक है। चलो मिल के इसे सुलझाते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। एंड एक और कार्ड है, वो है यू थिंक यू आर ऑलवेज राइट विच मेक मी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है वो पाइल नंबर 1 में भी आया था, यानी कि कलेक्टिवली ही ये जो एनर्जी है वो चल रही है फिलहाल, ठीक है। अगर आप चाहें एंड आप पाइल नंबर 1 से अट्रैक्टेड भी हुए थे तो आप उस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे काफी सारी जो सिचुएशन है वो सिमिलर है। ओके, सो आप जिस पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, जब आपने उनको लास्ट टाइम देखा था, ठीक है, जब आप लोग की मुलाकात हुई थी, तो ये जो पर्सन है उन्होंने सबसे पहली चीज इनके मन में आई थी वो ये थी कि आप दोनों को इस रिश्ते को अगर आगे ले जाना है, ठीक है, अगर इस रिश्ते में आप लोग को चेंजेस चाहिए तो करेज के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, बोल्डनेस के साथ काम करना पड़ेगा। इस रिश्ते की नेगेटिविटी के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने माइंड सेट के ऊपर काम करना पड़ेगा एंड देन एक्शन लेना पड़ेगा इस रिश्ते को लेके, ठीक है। आपके पर्सन जो है, जिस पर्सन को सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, जब भी आपकी उनसे लास्ट टाइम मुलाकात हुई थी तो ये जो पर्सन है, ठीक है, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, ठीक है, आपके पास आने के लिए तैयार थे, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको ये पर्सन जो है वो छोड़ने के लिए तैयार हो, ठीक है। ये जो रीडिंग है वो एक टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है, इसलिए टेक व्हाट रेजोनेट्स। ओके, सो यहाँ पे आपके पर्सन जो है
या तो इन्होंने ये सोचा कि अपनी नेगेटिव सिचुएशन यानी कि आप दोनों के रिश्ते में जो नेगेटिव सिचुएशन है उससे कैसे बाहर निकला जाए विथ फुल करेज एंड स्ट्रेंथ, ठीक है, विथ फुल करेज एंड स्ट्रेंथ इस रिश्ते से बाहर कैसे निकला जाए इन्होंने ये सोचा। एंड इस रिश्ते की नेगेटिव सिचुएशन को मूव ऑन करके, लेट गो करके कैसे एक प्रॉपर कम्युनिकेशन की जाए, ठीक है, एक प्रॉपर मतलब ऐसा काम किया जाए कि ना तो आपकी इज्जत को प्रॉब्लम पहुंचे एंड ना ही उनकी इज्जत को कोई हानि पहुंचे, ठीक है, एंड दोनों जो है वो एक सेम पेज पे आ जाए, ठीक है। आपकी जो पर्सन है, जिस पर्सन को सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो जो पर्सन है जब भी लास्ट टाइम आप लोग मिले थे उन्होंने ये सोचा कि इस रिश्ते को चलाने के लिए ना खूब सारी स्ट्रेंथ चाहिए होगी, खूब सारा करेज चाहिए होगा, तभी जाके ये जो रिश्ता है वो लाइफ लॉन्ग करेगा, ठीक है। इस रिश्ते में वर्किंग करनी होगी, इस रिश्ते के नेगेटिव सिचुएशन को हटाना होगा, एक्शन लेना होगा, आपका मान सम्मान बना रहे, उनका मान सम्मान बना रहे, इस चीज के बारे में भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। इस रिश्ते की स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी को वापस लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इस रिश्ते में कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके पर्सन ने ये चीज़ सोची होगी, आपके पर्सन ने ये भी चीज़ सोची होगी कि इस रिश्ते में पॉजिटिव लाने के लिए हमें इम्पॉसिबल टास्क को भी पॉसिबल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आपके पर्सन जो हैं उन्होंने ये भी सोचा होगा इस रिश्ते को लेके कि अगर वो ऐसा ना कर पाए, ठीक है, तो ये जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं टूट के बिखर जाएगा एंड सिर्फ और सिर्फ डिससैटिस्फैक्शन, लॉस एंड ग्रीफ रह जाएगा इस रिश्ते में, रिग्रेट रह जाएगा इस रिश्ते में, अगर अब इन्होंने कहीं ना कहीं ट्राई नहीं किया इस रिश्ते को संभालने के लिए, तो ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप तो ट्राई करते हो लेकिन ये ना ट्राई करते हो अपने इस रिश्ते को लेके, ओके। यहाँ पे आपके पर्सन ने ये भी सोचा होगा कि इस रिश्ते की ग्रोथ के लिए ना कहीं इनको बहुत सारी चीजें जो हैं उसे लेट गो करनी पड़ेगी, अपनी बुरी आदतों को लेट गो करना पड़ेगा एंड आपको कहीं ना कहीं प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, देन ही जाके ये जो रिश्ता है वो निभेगा, ओके। आपके जो पर्सन है उन्होंने ये भी चीज सोची होगी कि अगर इस रिश्ते को हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट में लेके जाना है तो अपने एक्शन एंड अपना जो थॉट है उस दोनों के अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए, यानी कि थॉट एंड एक्शन जो है वो सेम पेज पे होना चाहिए, यानी कि जो हम सोच रहे हैं उस टाइप ऑफ हम एक्शन भी ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पर्सन है, ओके, उन्होंने ये चीज सोचा होगा कि अगर मुझे इस पर्सन के साथ मैरिज करनी है, अगर इस पर्सन के साथ एंगेजमेंट करनी है, अगर इस पर्सन के साथ लाइफ लॉन्ग रहना है तो मुझे कहीं ना कहीं 110% एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे, ठीक है। आपके पर्सन जो है उन्होंने ये भी सोचा होगा कि इस रिश्ते को मतलब 2 से 3 होने के लिए, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये भी चीज हो सकती है कि ऑलरेडी आपके हस्बैंड एंड वाइफ हैं एंड ये चाहते हैं कि अगर उनको 2 से 3 होना है, हमेशा हमेशा के लिए एक होना है, मतलब अगर आप लोग बेबी प्लान कर रहे हैं तो ठीक है, तो अगर आपको एक ऐसी लाइफ चाहिए जैसी आप चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं उस सेलिब्रेशन को अपनी लाइफ में लाने के लिए आप लोग को करेज से, स्ट्रेंथ से डील करना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर आप मैरिड नहीं है तो ये जो पर्सन है जब लास्ट टाइम ये आपको मिले थे या डेट पे गए थे, इन्होंने कहीं ना कहीं, ठीक है, ये रियलाइज किया था कि ये जो रिश्ता है, ओके, कि अगर ये चाहते हैं कि परिवार वाले मिलके इस रिश्ते को एक्सेप्ट करें तो आप दोनों को ही कहीं ना कहीं डटे रहना पड़ेगा, आप दोनों को ही कहीं ना कहीं करेज दिखानी पड़ेगी एंड अपने पेरेंट्स को मनाना पड़ेगा विथ फुल स्ट्रेंथ, ठीक है, वरना कहीं ना कहीं आप दोनों को बिछड़ना पड़ेगा एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन वो चीज नहीं चाहते थे, ठीक है, लेकिन ये हुआ हो सकता है, यानी कि ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। आप ये देखिए कि कौन सी जो सिचुएशन है वो आपसे रेजोनेट कर रही है, ओके। सो यहाँ पे ये जो पर्सन है, ठीक है, विद द
लवर्स कार्ड, ओके, विद द लवर्स कार्ड ये जो पर्सन है जब लास्ट टाइम आपसे मिले थे तो इनकी फीलिंग ऐसी थी कि ये मानते थे या मानती थी कि आप उनके सोलमेट हैं एंड डिवाइन ने आप लोग को मिलाया है, हायर एंटिटी ने आपको मिलाया है एंड कहीं ना कहीं ये जो रिश्ता है अगर किसी स्टक सिचुएशन में गया भी होगा ना, ठीक है, एंड इस रिश्ते की एंडिंग देखी होगी आपने, तो आप बहुत ही जल्दी इस रिश्ते की न्यू बिगनिंग भी देखेंगे, ठीक है। अगर इस रिश्ते में आपने बहुत ज्यादा नेगेटिविटी देखी होगी तो ये जो रिश्ता है, ठीक है, देखिए कितनी ज्यादा नेगेटिविटी है इस रिश्ते में, राइट। सो यहाँ पे आपके पर्सन जो है वो ये कहना चाहते हैं आपको, ठीक है, कि जब लास्ट टाइम ये आपको मिले थे ऐसा हो सकता है कि ये आपके साथ इस रिश्ते को एंड करने के लिए मिले हों ताकि पेरेंट्स जो हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे चल के, ठीक है। ये जो पर्सन है वो अपने प्यार को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार थे अपने पेरेंट्स के कारण, ठीक है। ये जो पर्सन है वो जब लास्ट टाइम मिले थे तो ऐसा हो सकता है कि इस कार्मिक रिश्ते की चेन को तोड़ने के लिए मिले हों, ठीक है, एंड इस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए मिले हों बिकॉज इन्होंने काफी सारे एफर्ट्स किए हों इस रिश्ते को निभाने के लिए भी एंड दूसरा ये अपने पेरेंट्स को मनाने के लिए भी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि उसमें से सिर्फ और सिर्फ स्टक की सिचुएशन बाहर निकली, यानी कि, ठीक है, यानी ये कि आप लोग के रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ स्टकनेस आ गई। चाहे आप दोनों एक दूसरे को अपना सोलमेट मानते थे या ऑलरेडी मानते हैं भी, लेकिन शायद यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो कि अभी करंट जो है वो इन सेपरेशन में है, ठीक है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है, ओके, इन्होंने कहीं ना कहीं आपको चॉइस में डाला हो। अब चॉइस जो है वो कैसी चॉइस हो सकती है, चॉइस ऐसी चॉइस हो सकती है कि ये जो चॉइस है यहाँ पे इनके पेरेंट्स एंड आपके बीच में हो सकती है या फिर सच में कोई थर्ड पार्टी एंड आपके बीच में हो सकती है। बिकॉज यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपने ये जो कार्ड सिलेक्ट किया है, आई रिग्रेट लाइंग टू यू, ये कार्ड आपने ऐसे ही नहीं सिलेक्ट किया बिकॉज ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है इन्होंने कभी कभी आपको झूठ भी कहा हो, ठीक है, कि मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, क्या पता इनकी लाइफ में कोई और पर्सन हो, ठीक है, जिसके कारण आपको लग रहा है कि इन्होंने आपसे झूठ बोला है एंड तभी आपने कहीं ना कहीं इस कार्ड को सिलेक्ट किया है, राइट। सो यहाँ पे आपके पर्सन जो है उनका मैसेजेस जो है वो ये भी तो आए हैं ना कि योर ड्रीम्स आर डिफरेंट देन माइन, ठीक है, योर ड्रीम्स आर डिफरेंट देन माई डिजायर्स, लेट फिगर इट आउट। तो आपके जो पर्सन है वो ये भी कहना चाहते हैं कि आप दोनों के जो ड्रीम्स हैं वो एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है, हमें एक दूसरे के साथ बैठ के इसे फिगर आउट करना पड़ेगा। एंड आपके पर्सन ने ये भी कहा है कि आप हमेशा ये सोचते होंगे कि आप सही हैं, जिसके कारण उनको कहीं ना कहीं फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम आती होगी, ठीक है। आपके पर्सन जब भी लास्ट टाइम आप लोग मिले थे तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है बहुत ज्यादा जल्दबाजी में मिले हों, ठीक है, रश में मिले हों, कि मतलब जैसे उनके पास टाइम ही ना हो आपसे डील करने के लिए या इनके पास टाइम ही ना हो आपके साथ बातें करने के लिए, ठीक है। लेकिन एट द बैक ऑफ देयर माइंड इनके माइंड में यही चल रहा था कि कैसे पेरेंट्स को मनाया जाए या फिर कि कैसे ये ना हो कि आपको सच्चाई पता चल जाए कि इनके पेरेंट्स तो शायद कोई भी रोड़ा नहीं डाल रहे, लेकिन ये खुद ही रोड़ा डाल रहे हैं बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपको किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स चेक लव लाइफ गाइडेंस फॉर यू। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका बर्थ मंथ फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर के बीच में आता है या जिन्होंने इस कार्ड को सिलेक्ट किया है, मुझे प्लीज बताइए कि उनकी लव लाइफ की क्या गाइडेंस है। ओके, आई गॉट द कार्ड। Love your shadow. Accept and work with the flaws in yourself. You can learn to accept others as they are. तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि सच में ये जो पर्सन बोल रहे हैं ना कि आप कहीं ना कहीं खुद को सही साबित करने का कोशिश करते हैं या करती हैं, ठीक है, तो ये चीज हो, इसलिए यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अपने फ्लॉज को यानी कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखिए, ठीक है,
ताकि आप दूसरों को भी एक्सेप्ट कर सके जैसे वो हैं. ओके, अब आई एम रियली सॉरी टू से कि मैंने आपको ये कहा, लेकिन जो यहाँ पे एंजल्स ने मुझे कहा मैंने बस वही बताया है. ओके, एंजल्स प्लीज गिव मी एक्यूरेट गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2 व्यूअर्स. क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 2 व्यूअर्स की? मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर. तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है. बॉटम ऑफ द डेक में आया है रिकवरी, यानी कि इस रिश्ते को, ठीक है, अगर आप खो बैठे हैं एंड आपका हार्ट ब्रेक हुआ रखा है, ठीक है, तो मेडिटेशन आपको आंसर्स भी देगा एंड कहीं ना कहीं आपको हील भी करेगा. एंड इस रिश्ते में अगर आप करंटली हैं तो इस रिश्ते को भी हील करेगा. अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है, एंजल्स को भरा सा ग्रैटिट्यूड जरूर दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में. ओके, दिस वन, ओपन योर हार्ट टू द लव दैट सराउंड्स यू. तो यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि चाहे ये पर्सन रहे या ना रहे आपकी लाइफ में, आपने लेकिन उस प्यार को प्रायोरिटाइज करना है जो कि आपसे सराउंडेड है. यानी कि सपोज आपके माँ बाप का प्यार हो गया, आपके भाई बहनों का प्यार हो गया, ठीक है. नाउ आई विल गिव यू वन एफर्मेशन जो अगर आप बोलेंगे तो आपकी लव लाइफ जो है वो सुधरने लगेगी, ठीक है. एंजल्स प्लीज गाइड मी पाइल नंबर 2 के लिए कौन सी है एफर्मेशन? दिस वन, clarity of purpose. Have clarity of purpose and follow my heart's calling. Okay, तो आपके एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको क्लैरिटी ऑफ पर्पस के स्विच वर्ड को क्लेम करने की जरूरत है. एंड दूसरा ये कि अपने दिल की आवाज सुनने की आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरत है. जब आप अपने दिल की आवाज सुनेंगे तो आपको कहीं ना कहीं दिखेगा कि आपको आपकी लव लाइफ में चाहिए क्या, उसकी क्लैरिटी आपको मिलती हुई नजर आ रही है, ठीक है. सो दिस वॉज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग. आई होप यू लाइक दिस रीडिंग. कमेंट डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी, ठीक है. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. बाय.